एक तरफ सरकार की एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है समग्र शिक्षा, जो कहती है कि व्यावसायिक शिक्षा ही भविष्य का आधार है। और दूसरी तरफ उसी भविष्य को बनाने वाले शिक्षकों की एक बहुत ही दर्दनाक हकीकत। तो चलिए उत्तर प्रदेश के इन्हीं व्यावसायिक शिक्षकों के गहरे संकट को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे कागज पर किए गए वादे जमीनी हकीकत में आकर दम तोड़ रहे हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये शिक्षक कागज पर हीरो और हकीकत में जीरो क्यों है। फिर ये 15,000 रुपये का वित्तीय जाल आखिर है क्या। इसके बाद ये 8 महीने काम और 4 महीने बेरोजगारी का चक्कर क्या है। हम ये भी देखेंगे कि इनके अनुभव की कोई कीमत क्यों नहीं है, कैसे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने एक उम्मीद जगाई और आखिर में न्याय के लिए इनकी 3 मुख्य मांगे क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, कागज पर हीरो, हकीकत में जीरो। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये समग्र शिक्षा अभियान के दिल में बसी एक कड़वी सच्चाई है, एक ऐसा विरोधाभास जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। तस्वीर यहीं से एकदम साफ होने लगती है। देखिए, एक तरफ है रेगुलर टीचर जिन्हें हर महीने 60,000 रुपये से भी ज्यादा मिलते हैं, और दूसरी तरफ है ये वोकेशनल ट्रेनर, वही लोग जिन्हें स्किल इंडिया की रीढ़ कहा जाता है, और उनका वेतन सिर्फ 15,000 रुपये महीना। ये सिर्फ पैसों का फासला नहीं है, ये काम के सम्मान और उसके मूल्य का फासला है। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि इन ट्रेनर्स की हालत बताने के लिए आधुनिक दास जैसे शब्दों का इस्तेमाल होने लगा है। ये शब्द सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि उस शोषण और लाचारी को दिखाता है जिसका ये लोग हर रोज सामना कर रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ कम सैलरी की नहीं है। ये जो 15,000 रुपये की रकम है ना, ये भी एक तरह का धोखा है, एक वित्तीय जाल। और इस जाल के पीछे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। ये चार्ट इस पूरे खेल को खोलकर रख देता है। देखिए, सरकार की तरफ से तो इन टीचर्स के लिए 20,000 से 25,000 रुपये तक मंजूर होते हैं, लेकिन बीच में आ जाती हैं प्राइवेट कंपनियां, जिन्हें VTPs यानी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स कहते हैं। ये बिचौलिए की तरह काम करती हैं और टीचर के हाथ में आते आते ये रकम सिर्फ 15,000 रुपये रह जाती है। तो सवाल सीधा है कि बाकी का पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। और मुश्किल यहीं पर खत्म नहीं होती। ये जो 15,000 रुपये हैं, ये भी टाइम पर नहीं मिलते। औसतन साल में लगभग 4 महीने ऐसे निकल जाते हैं जब इन शिक्षकों को कोई सैलरी ही नहीं मिलती। जरा सोचिए, बिना किसी आमदनी के 4 महीने तक कोई अपना घर कैसे चला सकता है। इस पूरी वित्तीय अनिश्चितता का एक मानवीय पहलू भी है। ये चीज शिक्षकों को गहरे मानसिक तनाव में डाल रही है। कई परिवार तो भुखमरी की कगार तक पहुंच गए हैं। बच्चों की स्कूल की फीस हो, घर का राशन हो या दवाइयों का खर्च, सब कुछ चलाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। अब बात करते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट की जो काम और शोषण का एक ऐसा दुष्चक्र बनाता है जिससे निकलना मुश्किल है। ये मामला सिर्फ कम सैलरी का नहीं है, ये जानबूझकर बनाई गई बेरोजगारी का भी है। ये टाइमलाइन एक ट्रेनर के पूरे साल की दुखद कहानी बताती है। देखिए, उन्हें सिर्फ जुलाई से फरवरी तक यानी 8 महीने के लिए काम पर रखा जाता है। फिर मार्च से जून तक का समय आता है, 4 महीने की पक्की बेरोजगारी, कोई काम नहीं, कोई सैलरी नहीं, और ये हर साल होता है। मतलब हर साल वो अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा बिना किसी सहारे के गुजारने को मजबूर हैं। और हर फरवरी के बाद उनके सिर पर अगले कॉन्ट्रैक्ट के रिन्यू होने या ना होने की तलवार लटकने लगती है। कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, भविष्य की कोई गारंटी नहीं, बस एक लगातार बना रहने वाला डर। शोषण का ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। कम सैलरी और असुरक्षित नौकरी के अलावा इस सिस्टम में एक और बहुत बड़ा अन्याय छिपा है, और वो ये है कि यहाँ अनुभव और वरिष्ठता की कोई कीमत ही नहीं है। ये टेबल तो और भी चौंकाने वाली है। एक लेवल 4 का ट्रेनर जिसे 10 साल से भी ज्यादा का अनुभव है, जो दिन में 4-4 क्लास लेता है, उसे भी 15,000 रुपये मिलते हैं। और एक बिल्कुल नया लेवल 1 का ट्रेनर, उसे भी 15,000 रुपये ही मिलते हैं। मतलब 10 साल की मेहनत, तजुर्बे और ज्यादा काम की कीमत शून्य है, बिल्कुल जीरो। इतना ही नहीं, इन ट्रेनर्स से उनके मुख्य काम के अलावा और भी बहुत कुछ करवाया जाता है, और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं दिया जाता। दूसरे टीचर्स की जगह प्रॉक्सी क्लास लेना, डेटा एंट्री का काम करना और स्कूल के दूसरे प्रशासनिक काम करना, ये सब उनकी जिम्मेदारियों का हिस्सा बना दिया गया है। इस पूरी निराशा के बीच में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला उम्मीद की एक किरण बनकर सामने आया। इस फैसले ने इस पूरे संकट को एक नई और बहुत शक्तिशाली कानूनी परिभाषा दी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही जबरदस्त टिप्पणी की। अदालत ने यह फैसला सुनाया कि इन शिक्षकों को इतने कम वेतन पर सालों तक काम पर रखना संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत बेगार या बंधुआ मजदूरी जैसा है। ये फैसला इन शिक्षकों के हाथ में एक बहुत बड़ा कानूनी हथियार साबित हुआ, और अदालत ने सिर्फ परिभाषा ही नहीं दी, बल्कि कुछ ठोस आदेश भी जारी किए।
सरकार को 17,000 रुपये प्रति माह का भुगतान करने का आदेश दिया गया, वो भी 2017-18 से लेकर अब तक के पूरे बकाये के साथ। साथ ही ये भी कहा गया कि जिन ट्रेनर्स ने 10 साल से अधिक सेवा दी है उन्हें स्थायी यानी परमानेंट करने पर विचार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हिम्मत पाकर इन ट्रेनर्स ने अपने समस्याओं के समाधान के लिए एक बहुत ही साफ रास्ता सामने रखा है। उनकी मांगें बहुत सीधी और तार्किक हैं। न्याय के लिए ये 3 कदम हैं। पहला, ये 8 महीने वाला सिस्टम खत्म हो और पूरे 12 महीने की सैलरी सुनिश्चित की जाए। दूसरा, बिचौलिए यानी ये जो थर्ड पार्टी कंपनियां हैं इन्हें हटाया जाए और विभाग के साथ सीधा कॉन्ट्रैक्ट हो ताकि सैलरी में कटौती बंद हो। और तीसरा, अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर वेतन बढ़े, इसके लिए एक लेवल बेस्ड सैलरी स्ट्रक्चर लागू किया जाए। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि जो लोग हमारे बच्चों और हमारे देश का भविष्य बना रहे हैं, उनके अपने भविष्य को कौन सुरक्षित करेगा? ये सवाल सिर्फ कुछ हजार शिक्षकों का नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था की आत्मा और उसके न्याय पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है।